दोस्तों नमस्कार। एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका वारिस समझा जा रहा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में खुद जो है अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि वो गोरखपुर की तरफ जाना चाहते हैं, वो योगी बने रहना चाहते हैं, योग धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा? क्या केंद्र नेतृत्व से जो है उनको इशारा मिल गया है? क्या जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ जो है वो किनारे किए जा सकते हैं? इस तरह की खबरें जो है ये सियासती गलियारे में चलने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा, जबकि योगी आदित्यनाथ को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वारिस माना जाता है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के ऐसे जो है सवाल पूछे जाते हैं कि क्या अगला प्रधानमंत्री आप योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। उस पर लोग कमेंट करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। हालांकि शुरू से ही ये कहा जाने लगा था, जब लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सफलता नहीं मिली थी, तभी कहा जाने लगा था कि अमित शाह और मोदी जो है योगी से नाराज हैं, वो योगी को जो है हटा सकते हैं। बीच में बड़ी चर्चा से थी कि योगी आदित्यनाथ की जगह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। उपचुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ जहां जो है कटेंगे बटेंगे का नारा देते थे, वहीं जो है केशव प्रसाद मौर्य कहते थे कि नहीं, हम जो है एक हैं, सेफ हैं के साथ हैं। जो प्रधानमंत्री का नारा है, बाकी भारतीय जनता पार्टी का नारा जो है कटेंगे तो बटेंगे नहीं है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी जो है वो किसी प्रसंगवश ऐसी भाषा बोल दिए हों, लेकिन यह नारा जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। शुरू से ही जो है प्रदेश नेतृत्व जो योगी आदित्यनाथ के पास है, वो केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और मोदी के पास है, उसमें टसन देखी जा रही थी। ये विवाद जो है बढ़ता चला गया। हालांकि महाकुंभ आ गया, महाकुंभ में भी जो है तमाम ऐसी चीज़ें हुई जिसको लेकर के जो योगी सरकार की बड़ी फजीहत हुई। लेकिन योगी सरकार अपने को इसको जो है बहुत ही क्या कहते हैं कि सफल अभियान मान रही है। जबकि अभी एक नाविक का जो है तारीफ उन्होंने सदन में कर दिया, उसके बारे में कच्चा चिट्ठा जब सबके सामने आया तो भी जो है योगी आदित्यनाथ को शर्मसार होना पड़ा। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेले में जो है 4 लाख प्रतियोगियों ने जो है क्या कहते हैं कि लाखों रुपए कमाए, जबकि यह बात कतई सही नहीं है कि 4 लाख तो मोटरसाइकिलें ही नहीं चली। सबसे पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि सारे प्रतियोगियों के पास जो है मोटरसाइकिल है ही नहीं है। मैं खुद एक प्रतियोगी रहा हूँ, मेरे लाज में जहाँ मैं रहता था वहाँ जो है बहुत लोग प्रयागराज में रहते थे, किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं होती थी। एक साइकिल होती थी, जो बहुत अमीर होते थे उनके पास भी नहीं होती थी, वो भी यहाँ इलाहाबाद में नहीं रखते थे, प्रयागराज में नहीं रखते थे मोटरसाइकिल। हालांकि लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बोला। मैं यह बात क्यों कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो इशारा कर चुके हैं। अभी दिल्ली योगी आदित्यनाथ जी गए थे, वहां भाजपा के केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें क्या कहते हैं कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई, जो संगठन पर चर्चा हुई, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू उन्होंने दिया, उन्होंने कई मुद्दों पर बात किया। 2027 के चुनाव को लेकर बात किया। उन्होंने कहा कि हम तो 80 में लड़ाई लड़ रहे हैं, 20 में जो है विपक्ष है और यही रिजल्ट आने वाला है, यही चीज़ें जो है की जा रही। हालांकि उनका ये कहना हो सकता है, लेकिन पीडीए का नारा दे करके, वो पीडीए की परिचर्चा कर करके समाजवादी पार्टी भी जो है योगी आदित्यनाथ को डरा रही है कि 2027 में समाजवादी पार्टी जो है बड़ा खेल कर सकती है। लेकिन फिर भी जब योगी आदित्यनाथ से ये पूछा गया कि आप जो है क्या दिल्ली की तरफ अब रुख करेंगे, उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, तो उस पर जो है योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला, इसको मैं आपको बताता हूँ। बीजेपी में पीएम मोदी के वारिस के तौर पर देखे जाने के सवाल पर सीएम योगी ने इस तरह की बातों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की ओर नहीं बल्कि गोरखपुर की ओर जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कोई वारिस नहीं हूं, मैं योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारत माता के सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की जिम्मेदारी दी गई है और उसी के रूप में मैं काम कर रहा हूं। सीएम योगी ने कहा कि मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले, तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म को और आगे बढ़ा सकूं। मैं गोरखपुर की तरफ जाने के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ। अब बताइए, उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर की तरफ जाने के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ, यानी कि
गोरखनाथ मंदिर में ज़्यादा जो है उनकी रुचि है कि वहाँ जाना चाहते। ऐसा क्यों कहा? जब वो सत्ता में है, जाना है तो अभी चले जाइए, कौन रोक रहा है? लेकिन नहीं, उनका कहना है कि नहीं नहीं, अभी काम करते करते मैं जाना चाहता हूँ, मतलब दिल्ली नहीं जाना चाहता हूँ। हालांकि उसका वो डिप्लोमेटिक आंसर भी दे सकते थे कि भैया हम तो यहीं दिल्ली में ही बैठ के दे रहे हैं, सदन में भी तो हम रह चुके हैं, दिल्ली कहाँ जो है हमसे दूर है, या दिल्ली हम नहीं गए हुए हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने जो है कहा कि नहीं नहीं, मैं गोरखपुर की तरफ। ये इशारा क्या कहलाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह और मोदी के साथ में जो योगी का टसन है वो अभी बना हुआ है? उनको कोई इशारा नहीं हुआ है? उनको या तो ये इशारा हो गया है कि भाई देखिए ऐसा है कि हम समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए का नारा देके चल रही है उस तरीके से आप इसमें फिट नहीं बैठते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य में इस्तीफा देंगे और भविष्य में जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई दूसरा बनेगा? ऐसी चर्चाएं जो है सियासी गलियारे में चलने लगी हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ को ऐसा क्यों कहना पड़ा। हो सकता है योगी आदित्यनाथ की यह चाल हो कि अगर अभी से वो इस दावे को कह देंगे या बोल देंगे तो उनके जो विरोधी हैं वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे और जो भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो चकनाचूर भी हो सकता है। यह एक अम्यूजमेंट हो सकता है या एक जो है रणनीति हो सकती है जिसके तहत योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि दिल्ली की तरफ नहीं, मैं गोरखपुर की तरफ जाना चाहता हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ध्यान से देखने वाले लोगों का ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नहीं हो पा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जातीय और किसी एक जात के लोगों को जो है ज़्यादा तवज्जो देने की बातें हो रही हैं। इस तरह की बातें जो है भाजपा के सहयोगी अपना दल यस ने जो है इस बात को उठाया भी है। कहीं कहीं ओपी राजभर भी बोल देते हैं और ये इसी बातें जो है उनके सहयोगी निषाद पार्टी के नेता भी बोल देते हैं। निषाद पार्टी के नेता भी अपने को मोदी और अमित शाह का प्रतिनिधि मानते हैं, तो ओपी राजभर का भी कहना है कि हमारा समझौता तो अमित शाह और मोदी से है। अपना दल यस का भी यही मानना रहता है कि भाई हम नेता जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मानते हैं। कहने का मतलब कि योगी आदित्यनाथ से उनके सहयोगी भी संतुष्ट नहीं है। क्या यही कुछ लेकर के जो है ऐसी भाषा बोली गई कि जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को यह बोलना पड़ा कि वे वारिस नहीं है? हालांकि 17 अभी इसी सितंबर में जो है प्रधानमंत्री की वह एज एक्सपायर हो रही, जिस एज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कहा गया था कि ऐसे एज के लोग जो है वो अब राजनीति से किनारे ने, उन्हें संन्यास लेना चाहिए या जो है संरक्षक मंडल में चले जाना चाहिए, और भेजा भी भारतीय जनता पार्टी ने। तो प्रधानमंत्री अगर सितंबर में रिटायर होते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर होते हैं, ऐसा होगा नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम चीज़ें दूसरों के लिए नियम बनती हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आती हैं तो कुछ लोग उस नियम को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन इस तरीके का बयान देने के बाद कि वे गोरखपुर की तरफ जाना चाहते हैं, इसको लेकर सियासी गलियारे में भूचाल मचा हुआ है और लोग तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी दिनों में हो सकता है उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, क्योंकि 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी तैयारी में जुटी हुई है और वह जो है लगातार पीडीए की बैठक कर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का दावा है कि 80-20 की लड़ाई होगी और 80 में हम हैं, 20 में जो विपक्ष है, और इस प्रकार हो रहे हैं। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या भूचाल आता है। क्या योगी आदित्यनाथ का चेहरा बदल करके दूसरा कोई सीएम बनाया जाता है या योगी आदित्यनाथ ही जो है 2027 में लीड करेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का उत्तर समय समय पर लोगों को मिलता जा रहा है, संकेत मिलते जा रहे हैं क्या होने वाला है। चलिए देखते रहिए एमटी टॉक शो, फिर मिलेंगे और फिर नया अपडेट आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।